हेलो फ्रेंड्स, मैं इस चैनल में नई हूँ। मैं इस चैनल के द्वारा तेलंगाना की द्वितीय भाषा हिंदी पार्ट 1 बरसते बादल कविता का वर्णन कर रही हूँ। इसके कवि है सुमित्रा नंदन पंत। बरसते बादल, बादल तो वर्षा ऋतु में जैसे ही बादल छा जाते हैं तो बादल बरसने लगते हैं। ठंडी हवाओं का झोंका जैसे ही बादलों को छू जाती है तो बादल बरसना शुरू होते हैं। तो इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत ने बादलों के बरसने के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम कवि के बारे में जानेंगे। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ। तो ये प्रकृति से संबंधित यानी जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इस तरह से उन्होंने धरती से संबंधित जो भी सुंदरता का उन्होंने वर्णन बहुत ही बेजोड़ यानी मजबूती ढंग से उन्होंने वर्णन किया है। इनका जन्म हुआ है 1900 में, स्थान है अल्मोड़ा। साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। तो साहित्य लेखन मीन्स जो कवि लेखक है वो हिंदी का बहुत ही शुद्धता के साथ प्रयोग करते हैं और शुद्धता के साथ उसकी उन कविताओं को लिखा जाता है। तो ऐसे कवि को साहित्य लेखन कहा जाता है। तो साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार से दिया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा आदि। तो इनके कुछ मुख्य रूप से यहाँ पर रचनाएं दी गई है। उन रचनाओं के नाम हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा आदि। इन्हें चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर जितनी भी रचनाएं के बारे में यहाँ पर बताया गया है उनमें से चिदंबरा काव्य बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। तो इस काव्य पर सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1977 में हुआ। तो इनकी मृत्यु, निधन यानी मृत्यु या देहांत, तो 1977 में हुआ है। तो अब हम जाते हैं बरसते बादल कविता में मुख्य रूप से विषय क्या है। वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु रही है। तो वर्षा ऋतु यानी बारिश का मौसम, तो ये सबसे प्रिय ऋतु रही है। में जैसे ही वर्षा ऋतु आता है तो ये सभी को पसंद आता है, जैसे पशु पक्षी और मानव को भी इस ऋतु को बहुत ही पसंद करते हैं। वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। तो वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। तो जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो सूखे हुए पेड़ पौधे हरे भरे होने लगते हैं, नए फूल पत्ते आने लगते हैं। तो इससे पशु पक्षी भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो पेड़ों पर बैठकर चहचहाना शुरू करते हैं और मधुर आवाज़ में गाने लगते हैं, और साथ ही मनुष्य भी बहुत खुश होते हैं। तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य खुशी से झूम उठते हैं। तो जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य भी खुशी से झूम उठते हैं। इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो इस कविता में बरसते बादल यानी वर्षा ऋतु के बारे में वर्णन किया गया है। तो अभी कविता शुरू करने जा रही हूँ मैं। तो कुछ शब्दार्थ जान लेंगे पहली 4 पंक्तियों के। झमझम, झमझम यानी बहुत ध्वनि करना। झमझम यानी बहुत ध्वनि करना। मेघ यानी बादल। सावन यानी श्रावण मास यानी श्रावण का महीना। छमछम यानी पानी की बूंदें गिरने से आने वाली ध्वनि। तरु यानी पेड़। बिजली यानी चमक। चमक यानी कांति।
झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। तो जैसे ही श्रावण का महीना शुरू होता है तो बादल झमझम ध्वनि करते हुए बरसना शुरू करते हैं। मेघ यानी बादल। छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। तो वर्षा की बूंदे किस तरह से गिर रही है? छम छम की ध्वनि करते हुए पेड़ों पर गिर रही है। तरु यानी पेड़। चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के। तो जैसे ही वर्षा हो रही है, पानी की बूंदें तरुओं पर गिर रही है, उसके बाद आकाश में बिजली चमक रही है। उर में घन के यानी बादलों के हृदय में बिजली चमक रही है। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। तो सभी लोग सपने कब देखते हैं? रात में। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु शुरू होती है तो हमें दिन में ही सपने देखते हैं। मीन्स मनुष्य दिन में ही सपने देखना शुरू करते हैं। ये कब होता है? वर्षा ऋतु में। अगली 4 पंक्तियां हैं। दादुर यानी मेंढक। टर्टर यानी मेंढक से की जाने वाली आवाज़। झिल्ली यानी झिंगुर। झंझन यानी बाजा बजने की ध्वनि, यानी जो झिंगुर है वो आवाज़ करने लगता है तो उसकी आवाज़ को झंझन यहाँ पर बताया गया है। मोर यानी मयूर। चातक यानी एक पक्षी का नाम। गण यानी समूह। क्रंदन यानी रोना। घुमड़ यानी बादल छा जाना। गर्जन मीन्स गरजने की आवाज़। दादुर तरटर करते झिल्ली बस्ती झंझन। मयाओ मयाओ रे मोर पीहू पीहू चातक के गण। तो जैसे ही वर्षा ऋतु हो आती है तो उस समय दादुर यानी मेंढक टर्राने लगता है और झिंगुर झंझन आवाज़ करते हुए बजने लगती है। मयाओ मयाओ रे मोर। तो मोर भी वर्षा ऋतु में खुशी से गाने लगता है। पीहू पीहू चातक के गण। चातक एक पक्षी का नाम है तो ये समूह में पीहू पीहू की आवाज़ करने लगते हैं। उड़ते सोन बालक आर्द्र सुख से कर क्रंदन। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सभी पक्षी मिलकर आर्द्र सुख से कर क्रंदन, तो सुख का अनुभव करते हुए, तो वर्षा ऋतु आने से सुख का अनुभव करते हुए रोने लगते हैं। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। तो वर्षा ऋतु के समय मेघ बादल में आकाश में छा जाते हैं और गरजना शुरू करते हैं, यानी गर्जन की आवाज़ करते हैं। रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तन तन पुलकावली धर। रिमझिम यानी फुहार, जैसे छोटी छोटी बूंदें गिरती हुई बारिश होती है। बूंद यानी छींटे। रोम यानी बाल। सिहरना यानी कांपना। भीतर अंदर। अंतर भेद। धारा यानी प्रवाह। झरती यानी बहती। धरती यानी भूमि। रज यानी धूली। कण यानी बूंद। तृण यानी घास। धर यानी कांपना। पुलकावली यानी रोमांचित होना। तो रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। तो किस तरह से गिर रही है बूंदें? रिमझिम गिर रही है। तो ये बूंदों की आवाज़ आ रही है, यानी बारिश बहुत ही धीरे हो रही है तो उसकी आवाज़ है रिमझिम। क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। तो ये बूंदों के स्वर, ये बूंदों की आवाज़ हमें क्या कह रही है? रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। तो जैसे ही वर्षा होती है तो वर्षा की बूंदें जैसे ही हमारे त्वचा से छू जाती है तो त्वचा पर जो रोम होते हैं वो रोम क्या होने लगते हैं? कांपने लगते हैं। सिहर उठना यानी कांपना। तो भीतर अंतर, तो हमें जैसे ही
वर्षा की बूंदें हमारी त्वचा से छूती है और जैसे ही रोम को स्पर्श करती है तो रोम भीतर और अंदर कांपना शुरू करती है, यानी मनुष्य जैसे ही वर्षा में भीग जाता है तो कांपने लगता है। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, यानी जैसे वर्षा होती है तो पानी की धाराएं बहने लगती है। कहाँ पर? धरती पर। तो धाराओं के रूप में धरती पर बहने लगती है। रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर। रज यानी मिट्टी के कण, तो मिट्टी के कण कण में ये वर्षा की बूंदें पहुंचकर तृण तृण यानी घास को क्या करती है? रोमांचित यानी वर्षा की बूंदें मिट्टी में प्रवेश कर घास भी क्या होने लगती है? प्रसन्न होने लगती है, रोमांचित होने लगती है। अगली पंक्तियाँ। पकड़वारी की धार झुलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। पकड़वारी की धार, वारी यानी पानी, वारी यानी पानी, झूलता मीन्स हिलना, घेर यानी लिपट कर, फिर यानी दोबारा, इंद्रधनुष यानी जैसे ही वर्षा की बूंद और धीमी से धूप से स्पर्श करती है तो आकाश में आपको 7 रंग वाली इंद्रधनुष दिखाई देती है। मन भावन यानी मनोरथ, मन को भाने वाला, मन को पसंद आने वाला। धार यानी प्रवाह, तो पानी की धार, पानी का बहाव। पकड़वारी की धार झुलता है मेरा मन, तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि पकड़वारी की धार झुलता है मेरा मन, तो पानी की धाराओं को पकड़कर मुझे झूलने का मन कर रहा है। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, तो यहाँ पर वर्षा की धाराएं कह रही हैं कि मुझसे लिपट कर सावन के मधुर गीत गाओ। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, तो आकाश में इंद्रधनुष छाया हुआ है, तो ऐसे इंद्रधनुष के झूले में हम सब मिलकर झूलेंगे। फिर आए जीवन में सावन मन भावन, तो इस तरह से वर्षा ऋतु यानी सावन का महीना बार बार हमारे जीवन में आए और हमें हमारे मन को आनंदित करे, क्योंकि हमें सावन का महीना बहुत ही पसंद है। तो इस तरह से सुमित्रा नंदन पंत ने इस कविता के द्वारा वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। तो मैं एक बार फिर से इस कविता को पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, दादुर टर टर करते झिल्ली बस्ती झंझन, मयो मयो रे मोर पीऊँ पीऊँ चातक के गण, उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ रे मेघ गगन में भरते गर्जन, रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर। पकड़वारी की धार झुलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। धन्यवाद।